हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 9th ऑफ जनवरी 2025। 9 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ क्योंकि मैं थोड़ा जर्निंग पीरियड में था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और कल वीडियो स्किप हो गया है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, और कल से आपको वीडियो टाइम पे मिलेगा। ओके, और 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 बजे तक मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। ओके, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 9th ऑफ जनवरी 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहले पेज पे पहली न्यूज़ दैट इज 6 किल्ड 20 हर्ट इन तिरुपति स्टैम्पेड। ठीक है, तो तिरुपति में यहाँ पे स्टैम्पेड हमें देखने को मिला, भगदड़ हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 लोगों की जानें चली गई हैं और 20 लोग यहाँ पे इंजर्ड है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में है। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू डाटा रूल्स। ठीक है, डाटा रूल्स को यहाँ पे रोल आउट किया जाएगा कब? मिड 2025 में। ठीक है, 2025 के मिड में आपको ये डाटा जो रूल है वो आपको रोल्ड आउट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी का कहना है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन मध्य प्रदेश, सॉरी, एमपीज ऑन हाउस कमिटी सीक मोर टाइम फॉर डिलिब्रेशंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये एमपी में मध्य प्रदेश मत समझ लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी तक मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो एमपीज मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने यहाँ पे कुछ और समय मांगा है इसके ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट निकालने के लिए। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियस इलेक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होगा, यूटी असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं, यूटी के इलेक्शंस, साथ ही साथ स्टेट्स के जो इलेक्शंस होंगे, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे, और साथ ही साथ आपके लोकसभा के जो इलेक्शंस होंगे, इन तीनों को एक साथ कंडक्ट करवाने की बात की गई है इस साइमल्टेनियस इलेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इनको यहाँ पे थोड़ा और टाइम दिया जाए ताकि ये जो है ये स्पष्ट यहाँ पे रिपोर्ट बना सके। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल आया हुआ है, द राइट टू फूड एंड द स्ट्रगल विथ पीडीएस। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और फूड को लेके क्या कुछ राइट्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेट्स के हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो जो स्टेट है वो यहाँ पे पीडीएस से अफेक्टेड है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनरोलमेंट भी आप लोगों को पता चलेगा। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, VVIS को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज द सेंटर शेयर इन स्टेट रेवेन्यू हैज सर्ज्ड इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिछले दशक में हमने देखा है कि जो सेंटर का शेयर है स्टेट रेवेन्यू में, ये इसमें सर्ज हुआ है। ठीक है, इसमें हमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओपिनियन सेक्शन में ये न्यूज़ आया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट के माध्यम से। हम लोग इस जो न्यूज़ है इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में व्हाई इज डिसअपियरिंग द इंडस स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ क्यों है, आर्टिकल आप लोगों को पता चल गया होगा कि आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इंडस स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे क्यों बोला गया है कि एक इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, इसको क्यों यहाँ पे डिसाइफर किया गया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने मिलके इसको डिसाइफर किया, ठीक है, जिन साइंटिस्ट ने मिलके, जिन रिसर्चर्स ने मिलके इसको यहाँ पे डिसाइफर किया गया है, उनको यहाँ पे $1 मिलियन यहाँ पे देने की बात की गई है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़,
एज इसरो चीफ वी नारायणन विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसरो के जो चीफ है वो अभी चेंज होने वाले हैं। ठीक है, सोमनाथ जी अभी रिप्लेस किए जाएंगे। ठीक है, और अभी आज के डेट में आप लोगों को पता होना चाहिए जनवरी 14 से यहाँ पे इसरो के चीफ कौन होंगे, चीफ वी नारायणन। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए, एज वेल एज आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इनके टेन्योर में होना है और कुछ इनके टेन्योर से आगे भी यहाँ पे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे मिशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मिशन है। ठीक है, तो वो हम लोग इस वीडियो में, इस आर्टिकल में इसको पढ़ेंगे। ओके, 8th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज India is ready to support Maldives in enhancing its defense preparedness, says राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का कहना है कि इंडिया रेडी है मालदीव को यहाँ पे सपोर्ट करने में उनकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट हमें टेक अवे करना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे आर्टिकल में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई कर लीजिएगा। ओके, 9th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इंडिया बैलेंसिंग ऑन ट्विन पिलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो सेज इन्होंने किसने कहा है, ये जो लाइन है ये लिख लीजिएगा। पहली बात इन्होंने कहा है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया इज बैलेंसिंग ऑन 2 पिलर, दैट इज वन ऑन टेक्नोलॉजी और अदर ऑन ट्रेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे करना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहाँ पर इन्होंने ये कहा है ये भी हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। 10th इंपॉर्टेंट न्यूज, महाराष्ट्र टू स्टार्ट ड्रोन सर्विलियंस टू कोस्ट टू प्रिवेंट इलीगल फिशिंग। इलीगल जो फिशिंग है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए जो महाराष्ट्र है वो यहाँ पे ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार होगा कि यहाँ पे ड्रोन से सर्विलियंस की जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इलीगल फिशिंग हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। जो 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में, इनको लिख लीजिएगा नोट के तौर पर, हमें इनको पूरे वीडियो में पढ़ना है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमें इस पूरे न्यूज़पेपर में पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पहले पेज की हेडलाइन पे मूव करते हैं। 6 किल्ड एंड 20 हर्ट इन तिरुपति स्टैम्पेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिरुपति में यहाँ पे एक स्टैम्पेड हमें देखने को मिला। स्टैम्पेड क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इस स्टैम्पेड की वजह से यहाँ पे हमें 6 लोगों की जानें गंवाई और लगभग 20 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए। ठीक है, 20 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए। 6 पर्सन वर किल्ड एंड मोर देन 20 क्रिटिकली इंजर्ड इन द स्टैम्पेड एट तिरुपति लेट ऑन वेडनेसडे इवनिंग एज पीपल जॉस्टल्ड फॉर टिकट फॉर वैकुंठा एकादशी फेस्टिवल एट तिरुमाला टेम्पल ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिरुमाला टेम्पल के बाहर में जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे टिकट के लिए। ठीक है, टिकट के लिए यहाँ पे वो इकट्ठे हुए थे। और वो कौन सा फेस्टिवल है जिनके टिकट के लिए खड़े हुए थे, वैकुंठा एकादशी फेस्टिवल के लिए ये खड़े थे। और यहाँ पे देखते देखते यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हैं एक स्टैम्पेड टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ओके, और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे आ गए। इसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भगदड़ मचती हुई चीज़ें देखने को मिली और 6 लोग यहाँ पे इसमें 6 लोग यहाँ पे उनकी डेथ हो गई है और लगभग 20 लोग यहाँ पे क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली यहाँ पे इस स्टैम्पेड में हुआ क्या है। ठीक है, टिकट के लिए यहाँ पे ये जो लोग खड़े थे। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो टिकट की जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता चला गया, लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती चली गई। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे लाइन था एक टाइप का स्टैम्पेड का ये रूप ले लिया और जिसकी वजह से हमने देखा कि ये भगदड़ हो गई और 6 लोगों की इसमें मौत हो गई और 20 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा देन जस्ट डू लाइक, ओके, ताकि मुझे पता चलता रहे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इसी के पैरेलल में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप नॉलेज के लिए याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि जो डाटा रूल है उसको यहाँ पे रोल्ड आउट किया जाएगा कब, मिड 2025 में। ठीक है, अभी ये ड्राफ्ट स्टेट में है। ठीक है, अभी ये ड्राफ्ट स्टेट में है। इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनियन गवर्नमेंट इज एमिंग एट फाइनलाइजिंग एंड नोटिफाइंग द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल विच इज करेंटली इन ड्राफ्ट स्टेट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मिडिल ऑफ द ईयर के बीच में इसको निकाला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, साइमल्टेनियस इलेक्शन member of parties on House committee
सिक मोर टाइम फॉर डिलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैंने इस बिल के बारे में बताया था, इस इलेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, जो यूटी के इलेक्शंस हैं, यूटी के इलेक्शंस हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शंस हैं और लोकसभा असेंबलीज, लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, उसको यहाँ पे एक साथ कंडक्ट करवाने की बात की गई थी। उसी को हम यहाँ पे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो पढ़ा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, वही है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, इसको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, इसको देखने के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनाया गया था और उस कमेटी ने यहाँ पे कहा है कि एटलीस्ट हमें उनको करीब लगभग 1 साल और देना होगा उनको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 1 साल, उन्होंने 1 साल का यहाँ पे टाइम मांगा है। प्रॉपर वो यहाँ पे इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे और तब जाके वो अपनी जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे फाइनल करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो न्यूज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये जो दो बिल है इनकी वजह से ये क्या हो रहा है, जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे वॉयलेट होता वो हमें ये बिल देखने को मिला है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आपको ये न्यूज़ में आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल सेक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन का पहला एडिटोरियल आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। सेकंड एडिटोरियल आप लोग स्किप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग पढ़िएगा इसको तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि अभी आज के डेट में प्रेजेंट में जो पीडीएस का सिस्टम है इसमें हमें यहाँ पे एक टाइप का लूप होल देखने को मिला है। ठीक है, एक टाइप का करप्शन हमें देखने को मिला है। चीज़ें यहाँ पे डिजिटलाइज होती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो सही नहीं है। जो कंसेप्ट है, जो यहाँ पे करप्शन का लेवल है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ इट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ झारखंड एज वेल एज इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार और आपका उड़ीसा। ठीक है, तो इन सारी जगह पे अगर आप देखें तो जो सिचुएशन है वो सही नहीं है रिगार्डिंग पीडीएस। ठीक है, पीडीएस के रिगार्डिंग यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। These report highlighted something alarming, that a substantial number of households have been removed from the pool of public distribution system. This disturbing situation is not limited to Jharkhand and Odisha, Bihar and other जो आपके अनदर स्टेट है ईस्ट सेंट्रल रीजन में, वो भी इस चीज़ से एफिलेटेड है या फिर वो भी इस चीज़ से अफेक्टेड है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कम्युनिटी है उसका हमने एग्जांपल दिया है। ऑथर ने यहाँ पे इनके बारे में बताया है कि ये जो कम्युनिटी है ये यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे सही से नहीं मिल पा रही है इनको। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या होता है आज के डेट में, आप अगर रूरल एरियाज़ में चले जाइए, ठीक है, रूरल एरियाज़ में चले जाइए तो वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें मिल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ऑनलाइन चीज़ें मिल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए ऑथर ने जो एग्जाम्पल दिया है ना वो मुसाहर डिस्ट्रिक्ट, मुसाहर जो हाउस होल्ड है, मुसाहर जो कम्युनिटीज़ है, इनका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इनका एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने एक्चुअली बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ आ रही है। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए पहले। तो आप लोग पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो ये कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने बताया है कि क्या है। देखिए ये कम्युनिटी यहाँ पे रूरल एरियाज़ में रह रही है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में रह रही हैं। ऐसे एरियाज़ में इनको नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है कि इनका राशन कितना होना चाहिए, इनको राशन कार्ड कैसे बनाना है, कितना उसमें फ़ी लगता है। ठीक है, इस चीज़ का इनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो ऑफकोर्स इनके पास क्या होगा, इनके पास ऑफकोर्स राशन कार्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मुसाहर हाउस होल्ड इन पटना डिस्ट्रिक्ट डू नॉट हैव एक्टिव राशन कार्ड। तो जब उनको नॉलेज नहीं है तो उनके पास ऑफकोर्स यहाँ पे राशन कार्ड होगा नहीं। ठीक है, इवन इफ दे डू हैव वन, देयर इज वन प्रॉब्लम दैट द कार्ड डज नॉट हैव द नेम ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अगर उनके पास कार्ड है भी तो उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स का उस पर नाम नहीं है उस कार्ड पे। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, ये ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखिए अब ये सिचुएशन है, यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा कि इनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, इनको एक्चुअल में पता नहीं है कैसे होता है। और जहाँ पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में जो रूरल एरियाज़ में जो यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह खोल लिए जा रहे हैं, ठीक है, ऑफकोर्स वहाँ पे खोले जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक आप इनकम आपका एक अगर आप मान लीजिए राशन कार्ड बनाना है तो आपको लगभग 3,000 यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है कि अगर एक राशन कार्ड बनाने के लिए वो जाते हैं तो यहाँ पे लगभग वो 3,000 चार्ज करते हैं उस राशन कार्ड को बनाने में। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे रूल कहता है 2015 का जो ऑर्डर है ये कहता है कि अगर राशन कार्ड किसी इंडिविजुअल ने अप्लाई किया है तो विद इन 30 डेज के अंदर उस एप्लीकेशन के पास
पास, उस एप्लीकेंट के पास राशन कार्ड पहुंचना चाहिए। बट हमारे जो कंट्री, हमारे जो कुछ स्टेट्स हैं उनमें जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग है। लगभग 4 से 18 महीने लोग यहाँ पे वेट करते हैं, तब जाके उनको राशन कार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन आप देख सकते हैं। ये कुछ अलग टाइप के यहाँ पे जो चैलेंजेस है वो ये कम्युनिटी फेस कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि उनको अगर पता नहीं है तो कितना यहाँ पे राशन मिलना चाहिए उनको, तो यहाँ पे उनको दिया जाता है 4 किलोग्राम ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, मतलब कि राइस उनको इतना दिया जाता है, जबकि उनको बनता कितना है, उनको 5 किलोग्राम के आसपास बनता है। ठीक है, 5 किलोग्राम वो बनता है, लेकिन वो 4 किलोग्राम ही ले पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। साथ ही साथ यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि जैसे जैसे चीज़ें यहाँ पे डिजिटलाइज होती जा रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें यहाँ पे ई गवर्नेंस होता जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी यहाँ पे कठिन होती जा रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी के साथ साथ यहाँ पे कठिन होती जा रही हैं। ठीक है, लोग, हम सोच रहे हैं कि डिजिटलाइज की वजह से जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज़ का बेनिफिट उठा पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स है वो और यहाँ पे एक्सपैंड होता जा रहा है और यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू समझ सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ओके, कोई भी आप लोगों को डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप लोग को कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए सब कुछ खुला हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को अगर राशन कार्ड अप्लाई करना है तो एक ईपीडीएस पोर्टल है, उस पर आप लोग जाके राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्म आएगा, उसको बेसिकली फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, मोबाइल फोन से भी आप लोग उसको कर सकते हैं। ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही ज़्यादा ईजी वे है। इसमें यहाँ पे ऑथर ने बताया भी है कैसे आप लोगों को भरना है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आप ईपीडीएस जो पोर्टल है उस पर पहले जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके आधार के डिटेल्स मांगे जाएंगे और आपके फैमिली मेंबर्स के डिटेल मांगे जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपके जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपके एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, कुछ अदर सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देनी होंगी। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अदर चीज़ें मांगी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट कोई स्टेट मांग लेता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट मांग लेता है, तो वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश मेक इट्स मैंडेटरी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि अगर आपको राशन कार्ड लेना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश ने, यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पे कहा कि आपको यहाँ पे प्रूफ और रेसिडेंस देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल जो यहाँ पे चीज़ें मांगी जा रही हैं ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए एक्चुअली वही बस लीजिए, क्योंकि उनको परेशान करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ईपीडीएस पोर्टल से आप लोग इसको जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। द सेंटर शेयर इन स्टेट रेवेन्यू हैज सर्ज्ड इन द लास्ट डिकेड। ठीक है, पिछले दशक में हमने यहाँ पे देखा है कि जो स्टेट के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें जो सेंटर का शेयर है वो यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, ये जो चार्ट है आप इस चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ के कुछ टेक अवे कर लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा। यह जो डाटा है इसको टेक अवे करना है, इसमें से कुछ डाटा इसको। ठीक है, ओवर द लास्ट डिकेड द स्टेट हैव बीन रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन ट्रांसफर्स एंड ग्रांट फ्रॉम द सेंटर्स। ठीक है, मतलब कि स्टेट अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर ट्रांसफर एंड ग्रांट। ठीक है, ये आंकड़े में हमने यहाँ पे चेंजेस देखा है। देखिए 2016 से लेके 2025 के बीच में हमने ये चेंजेस देखा है। ठीक है, लगभग 25 से यहाँ पे 30% के आसपास यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर का आपको ज़्यादा हाथ इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अर्लियर इट वाज कितना था, 20 to 24%। ठीक है, 20 to 24%। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्टेट हैव also not done enough to efficiently collect taxes to increase their own tax revenue. In addition, revenue from non-tax revenue and other than central grants has been diminishing. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेट ने भी यहाँ पे आगे आके कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि उनको यहाँ पे खुद का यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का एक सोर्स मिल जाए। ठीक है, अपना खुद का यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करे, अपना खुद का यहाँ पे जो स्टेट की जो रेवेन्यू है जीडीपी है उसको हम इंक्रीज करें। ठीक है, तो स्टेट ने भी यहाँ पे ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इसकी वजह से अगर आप देखें तो सेंटर के पास यहाँ पे जो शेयर है वो ज़्यादा चला गया। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। चार्ट 3 है, हाँ चार्ट 4 में एक्चुअली टेबल है। ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2001 का बताया गया, 2015 का बताया गया, 2025
25 का बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 2001 में अर्लियर इट वाज कितना था 48.9, अब ये 49.9 हो चुका है, ठीक है। 49 मतलब 1% का हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ओन टैक्स रेवेन्यू में। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप लोग देखेंगे 29.3 आपका 2001 में था, अब ये यहाँ पे गिर के कहाँ पे आ गया 23.9 पे आ गया, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा डाटा को। और जो आपका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस में जो शेयर था वो यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। 21.8% था ये 2001 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और ये बढ़ के कितना हो गया 26.2 हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे चार्ट 2 आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे SGST है, ठीक है, SGST है, उसका यहाँ पे OTR माइनस यहाँ पे निकाला गया, OTR माइनस निकाला गया, और ये जो 2017-18 है इसके आंकड़े को यहाँ पे 2024-25 से कंपेयर किया गया। अर्लियर इट वाज 33.5, अब यहाँ पे गिर के कहाँ पे आ गया ये 28 पे आ गया, सॉरी। तो आप लोग इससे यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे धीरे धीरे जो सेंटर का जो शेयर है वो स्टेट में यहाँ पे बढ़ता चला गया, ठीक है। और जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा हैवली यहाँ पे रिलाई होने लगी सेंटर के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर और ग्रांट के लिए, ठीक है। तो ये आप चार्ट 3 के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्प्लिट हमें देखने को मिला है, ग्रांट फ्रॉम सेंटर के बीच सेंटर में और अर्निंग फ्रॉम सर्विसेज में, ओके, और डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो डेफिसिट्स है उसमें आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं एक स्प्लिट यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। जो टेबल 4 है इसमें हमें ये दिखाया गया, टेबल 4 में हमें यहाँ पे एक रेशियो दिखाया गया ऑफ सिलेक्टेड स्टेट का विच इज ऑन ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ टू दियर GSDP, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का आप लोग देख सकते हैं 2013 से 15 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कितना था, उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद कितना हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाटा दिए गए 2013-15, 2016-18, 2019-21 और 2022-24, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से आंसर दे सकते हैं, ओके। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आप लोगों को चार्ट में बताया वही चीज़ें चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3, चार्ट 4 में यहाँ पे लिख के बताया गया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, व्हाई इज डिसअपीयरिंग द इंडस स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिसेंटली आप लोगों को मैंने बताया था कि $1 मिलियन का यहाँ पे प्राइस अनाउंस किया गया है चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जी के द्वारा। और ये किनको देने वाले हैं, उनको देंगे जिन्होंने यहाँ पे जो इंडस वैली के जो स्क्रिप्ट हैं, इंडस वैलीज के जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर किया है, ठीक है, उसको डिसाइफर किया है। उसकी वजह से सबसे पहले ये न्यूज़ में है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। ये चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी तो प्लीज़ लेट मी नो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ डू स्कॉलर डिफाइन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। लगभग यहाँ पे अगर आप देखें तो 2000 से ज़्यादा साइट्स हैं, ठीक है, और 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है आज के डेट में, मॉडर्न इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो एट दैट टाइम मतलब कि 3000 से लेके 1500 बिफोर कॉमन एरा के टाइम में अगर आप देखें तो ये इतना एरिया में फैला हुआ था। और आज के डेट में इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपको ये देखने को मिलेगा। इट हैड अ वाइडर जियोग्राफिकल एरिया दैन द कंबाइंड एरिया ऑफ इट्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये यहाँ पे जियोग्राफिकल वाइडर एरिया को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके पास कितना है जियोग्राफिक जो वाइडर जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया ये ज़्यादा है एज पर अगर हम कंपेयर करें अदर यहाँ पे सिविलाइजेशन, ठीक है। तो उनसे ये ज्यादा है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है ये, ठीक है। तो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है, आप लोगों को ये इसके बारे में पता भी होगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग ऑफ द IVC इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडस वैलीज के जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बताया है। पाकिस्तान के जो वेटरन आर्कोलॉजिस्ट है अहमद हसन दानी in December 1973 issued a UNESCO courier observed that the valley lies across the ancient migration route from the Central and Western Asia to India. The IVC introduced urban life for the first time in the valley when similar civilization had developed on the bank of Nile and Tigris Euphrates valley. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो IVC है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे हमने सबसे पहली बार अर्बन लाइफ में को हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही सेम सिमिलर हमने यहाँ पे देखा था यूरोप के एरियाज में, ठीक है, नाइल में आप लोगों को यहाँ पे ऑन द बैंक
बैंक ऑफ नाइल के आसपास आपको चीज़ें वहाँ पे डेवलप्ड होती हुई देखने को मिली होंगी, ठीक है। तो सेम चीज़ें हमने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स वहाँ पे होती हुई हमने देखी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने ये सारी चीज़ें बता दी हैं क्यों यहाँ पे इस चीज़ का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इसको डिसाइफर किए जाने के पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यहाँ पे दमदार है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल को पूरा पढ़ दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पहले के ज़माने में 3000 से 1500 जो बिफोर कॉमन एरा का जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस टाइम पे लोग अपना जीवन यापन कैसे किया करते थे, उस टाइम पे क्या कुछ ट्रेड्स में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती थी, कैसा यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पता होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास कोई एक सोर्स नहीं था, ठीक है, और सोर्स था भी तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे डिसाइफर नहीं किया था अब तक, लेकिन हमने उसको अभी तक अब डिसाइफर कर लिया है। हमें पता है कि लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे। आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। मीडिएवल इंडिया है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया है, इसमें आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिसाइफरिंग जो है इस स्क्रिप्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मिस्ट्रेस जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका आईवीसी है वो एक नॉन आर्यन और प्री आर्यन है, ठीक है, नॉन आर्यन और एक प्री आर्यन है, विच आर्ग्यूड महादेवन इन हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन 3 मई 2009, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, एक नॉन आर्यन और प्री आर्यन है जो कि यहाँ पे महादेवन ने अपने आर्टिकल्स में पब्लिश किया था द हिंदू के 3 मई 2009 को। Attributing solid archaeological and linguistic evidence, the scholar who passed away in 2018 emphasizes that the Indus script in a written system encoded the language of the region, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा कि जो इंडस का जो स्क्रिप्ट है रिटन सिस्टम में इट इनकोडेड द लैंग्वेज ऑफ द रीजन, ठीक है। रूलिंग आउट आर्यन ऑथरशिप ऑफ द सिविलाइजेशन, ही hastened to add that this did not automatically make it Dravidian, yet there is substantial linguistic evidence favoring the Dravidian theory, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जो ड्रेविडियन है ये यहाँ पे इस चीज़ को नहीं दर्शाता है, यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ अदर चीज़ें हैं जो यहाँ पे दर्शा रही है ड्रेविडियन थ्योरी को, ठीक है। द रिवाइवल ऑफ ब्रह्मु, ठीक है, अ द्रविडियन लैंग्वेज इन द इंडस रीजन, ठीक है, ब्राहुई, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक द्रविडियन लैंग्वेज है इस रीजन में, इंडस रीजन में। द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जो आपका द्रविडियन है उसकी जो प्रेजेंस है इस रीजन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इसके अंदर दर्शाता है, इससे हमें पता चलता है। ये आप लोग यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग यहाँ पे दिखाया गया है, इससे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आप लोग यहाँ पे बुल को देखेंगे, ठीक है, बुल को देखेंगे, यहाँ पे हाथी को देखेंगे, हाथी का यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग और अगर देखें यहाँ पे भी बुल अगर आप लोग को दिख पा रहा होगा, ठीक है, हाथी यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो एक टाइप का यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि हो सकता है जो हाथी का यूज़ है वो वॉर के टाइम पे किया जाता हो, ठीक है, और जो आपका बुल है वो आपको हल जोतने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है, इसको ये जो स्क्रिप्ट है इसको पढ़ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। उस टाइम के जो लोग हैं उन्होंने ये क्या लिखा था, यही यहाँ पे जो कहलाता है वो इंडस्ट्री की जो स्क्रिप्ट है उसको कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले क्लियर नहीं थी, अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग पूरा अगर आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अदर्स ऐसी भी दी हुई है, ठीक है। जो आपका ग्राफिटी जो टर्म है इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। डिफाइनिंग द टर्म ग्राफिटी एंड स्क्रिप्ट, द डीओ इन मोनोग्राफ, एक्सप्लेनिंग दैट ऑल रिकॉग्नाइजेबल स्केचेस engraved on the ceramics in the South India to some extent on the इंडस सेरेमिक्स आर आइडेंटिफाइज एज ग्राफिक्स, मतलब कि जो स्क्रैचेस होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल के ऊपर स्क्रैचेस होते हैं इस टाइप के, इस स्क्रैचेस को यहाँ पे ग्राफिट कहा गया, ठीक है, इस स्क्रैचेस को यहाँ पे ग्राफिट कहा गया, ठीक है। तो इन्हीं स्केचेस को यहाँ पे जो मटेरियल के ऊपर स्क्रैचेस हैं उनको यहाँ पे पढ़ना, ठीक है, उनको यहाँ पे पढ़ना इंडस वैली स्क्रिप्ट कहलाया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। बाकी यहाँ पे डाटाज हैं, ठीक है, यहाँ पे डाटाज हैं कि कितने यहाँ पे जो साइट्स हैं उसको स्टडी की गई है, ठीक है, कितने यहाँ पे साइट्स
फ्लाइट्स को स्टडी की गई हैं और कितने यहाँ पे जो साइंस और सिम्बॉल्स हैं वो यहाँ पे इसके अंदर आते हैं, कॉम्पोजिशंस कितने हैं, वेरिएंट कितने हैं इसके, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। आउट ऑफ देम नियरली यहाँ पे 2107 साइंस यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे 42 बेसिक साइंस में यहाँ पे इसको लाया गया है, ठीक है। और 544 के आसपास इसके वेरिएंट्स हैं, ठीक है। और लगभग यहाँ पे 1521 के आसपास कंपोजिट्स हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, बस यहाँ पे और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, लिख लीजिएगा बस ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसरो के यहाँ पे जो चीफ है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो न्यू चीफ है वो जनवरी 14 को यहाँ पे चार्ज ले लेंगे इसरो का, ठीक है। तो इनका नाम लिख लीजिएगा, वी नारायणन, ठीक है। वी नारायणन एक रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन एक्सपर्ट, ठीक है। रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन एक्सपर्ट यहाँ पे इसरो के चेयरमैन के तौर पे आपको बनते हुए दिखने को मिलेंगे 14 जनवरी को, ठीक है। ये किनको रिप्लेस कर रहे हैं, एस सोमनाथ जी को रिप्लेस कर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा। गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन। चंद्रयान 4, हम यहाँ पे लूनर से हम सॉइल लाने की बात कर रहे हैं चंद्रयान 4 में, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट मिशन है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ओन स्पेस स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है 2035 तक। हालांकि इनके टेन्योर में नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे जो डेवलपमेंट फेज है वो यहीं से स्टार्ट होगी। इनका जो टेन्योर है ये अगले 2 साल तक रहने वाला है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे होंगी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, इसलिए इनका जो टेन्योर है एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टेन्योर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात की गई है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात की गई है। ओके, मेडन यहाँ पे वेनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड मिशन है मार्स का, MOM का, ठीक है, मिशन ऑन मार्स का, आपको सेकंड जो मिशन है वो आपको यहाँ पे लॉन्च होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे इनका जो टेन्योर है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो डॉक्टर वी नारायणन है, इनके यहाँ पे स्टोरी है, इसको लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे जानना है तो स्टोरी यहाँ पे दी गई है इनको, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अर्लियर ये अगर आप देखें तो इनकी जो स्टोरी है ये विलेज से स्टार्ट होती है और ये यहाँ पे बाद में जाके अगर आप देखें तो ये अच्छी खासी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे टॉप करते हैं, क्लास 10th में टॉप करते हैं, ठीक है। उनसे यहाँ पे कविता राज जी से इनकी शादी हो जाती है, उनसे इनको एक बेटा और एक बेटी होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। कहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। Moving on to the next important article, India ready to support Maldives in enhancing its defense preparedness, says राजनाथ सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि इंडिया मालदीव को डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में इन्हांस करने के लिए रेडी है, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और हम ये किसके थ्रू करेंगे? न्यू दिल्ली नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू करने वाले हैं। न्यू दिल्ली नाइबरहुड पॉलिसी के थ्रू हम लोग इस चीज़ को करने वाले हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ओके, ये यहाँ से टेक अवे करना था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया इज बैलेंसिंग ऑन ट्विन पिलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन, सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूथ प्रवासी भारतीय दिवस को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा था और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो इंडिया है आज के डेट में 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बैलेंस है, ज़्यादा यहाँ पे फोकस चल रहा है इसमें। एक तो टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा यहाँ पे ट्रेडिशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे इसको शेड्यूल किया गया, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और किस यहाँ पे जो किस दिवस में या फिर किस मीटिंग में यहाँ पे इन्होंने ये जो लेक्चर है ये दिया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महाराष्ट्र टू स्टार्ट ड्रोन सर्विलियंस ऑफ कोस्ट टू प्रिवेंट इलीगल फिशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र जो है यहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम को लेके आने वाली है, ठीक है। ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ये जो चीज़ें हैं जो आपकी ट्रैवलर जैसी चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी इलीगल जैसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ स्टेट जैसे कर्नाटका, गुजरात, गोवा के पोर्ट से हो रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, इलीगली ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इसको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए महाराष्ट्र ने कहा है कि वो लेके आएंगे ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम से क्या किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर
रोक लगाया जाएगा। ठीक है, ये जो सिस्टम आने की वजह से अगर आप देखें तो जो एरिया है उसमें हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी, जो एरिया है उसमें हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। मतलब कि जो हर एक ड्रोन है वो यहाँ पे सर्विलियंस 120 नॉटिकल माइल 120 नॉटिकल माइल पर डे तक वो कर पाएगा। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, तो ये पहला स्टेट बन गया, इसलिए यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इलीगल फिशिंग यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से ओशियन के थ्रू लेके जाई जाती हैं। ठीक है, तो स्पीड बोट का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और समटाइम्स यहाँ पे ऑफिशियल्स उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, दे फेल टू कैच, दैट्स वाई यहाँ पे ड्रोन के थ्रू उनको यहाँ पे देखा जाएगा और उनको इस एक्टिविटी को करने से पहले इनको रोक दिया जाएगा। ओके, पहले भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रूल्स हैं। ओके, और अप टू यहाँ पे 1 लाख से 20 लाख के आसपास तक फाइन है इसके वायलेशन को अगर आप करते हैं, इसका वायलेशन अगर आप करते हैं तो आपको लगभग 1 लाख से 20 लाख के आसपास आपको हैवी फाइन देना होगा। बट फिर भी अगर आप देखें तो लोग इसको देते हैं, करते हैं, और पकड़ाने पे वो फाइन भी देंगे क्योंकि उनको इससे ज़्यादा अमाउंट में उनको वहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो गोल्ड गुगली बैम्बुजल है, इट्स इम्पोर्ट डाटा। यहाँ के जो डाटाज है वो लिख लीजिएगा बस उसको आप नॉलेज के लिए। गोल्ड इन नवंबर 2024, गोल्ड इन अप्रैल नवंबर 2024, सिल्वर इन अप्रैल नवंबर 24। ठीक है, इसको ओरिजिनल एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट बना के ऐसे टेबल लिख लीजिएगा, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता चलेगा कि इस टाइम पे कितना था, इस टाइम पे कितना था, बस बाकी इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और कल से आप लोगों को वीडियो टाइम पे मिल जाएगा, ये इस चीज़ का मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।